आपके मन में आ रहा है कि अमुक पदार्थ भोगे, तो आपके मन में आ रहा है, आप में नहीं आ रहा। उस समय आप जागृत है, ये मेरे में नहीं है। जहां आपने मेरे में स्वीकार किया वहीं आप परास्त हो जाएंगे, वहीं आप भ्रष्ट हो जाएंगे। वो विषय, वो घटना, वो परिस्थिति, वो क्रिया आपको भ्रष्ट कर देगी। ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसकी बुद्धि में हर समय ज्ञान बना रहता है, मांग मेरे में नहीं, मांग अंतःकरण में है, मन में है। तो उचित मांग हो तो उसको पूर्ण कर दो, अनुचित हो तो बिल्कुल नहीं। तभी साधक हो। उचित अनुचित सब मांगे पूर्ण कर रहे हो तो संसारी हो। जो भोगी पुरुष है, संसारी पुरुष है, वो मन की सब मांगे पूर्ण करने की चेष्टा करता है और सोचता मैं सुखी हूं। लेकिन जो ज्ञानावस्थित चेतसा, जो ज्ञान में जागृत हुआ पुरुष है, वो नहीं। वो जानता है कि मेरे में कोई कभी कामना हो नहीं सकती और शरीर को लेकर कभी कोई निष्काम हो नहीं सकता। शरीर में जब तक हमारी अहम बुद्धि है तब तक कामनाएं बनी रहेंगी। स्वरूप ज्ञान जागृत होने पर संसार का कोई भी भोग उसे परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिया और पदार्थ ये सब संसार के हैं। क्रिया और पदार्थ का विभाग अलग अलग है। स्वरूप अलग है, क्रियाएं अलग हैं, पदार्थ अलग हैं, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, ये सब माया रचित है। जो किसी भी संग में बंधता नहीं है वो मुक्त पुरुष है। जो हर समय ये जागृत रखता है अपना ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। जैसे अपने लोगों का स्वरूप है श्री जी की दासी, श्री जी की सहचरी, तो हमारी सारी चेष्टाएं उसी भाव से हो। अगर शरीर संबंधी भोग की आकांक्षा हो रही है तो शरीर की हो रही, तुम्हारी नहीं हो रही। उसमें जांच करो कौन सा भोग श्री जी को समर्पित करके भोगा जा सकता है और कौन सा नहीं। अगर ये विवेक नहीं रखोगे तो 50 वर्ष हो जाएंगे, भगवत आनंद की अनुभूति नहीं होगी। 50 वर्ष हो जाते हो ऐसे ही सब कोल्हू के बैल की तरह ऐसे चलते चले जा रहे हैं और कोई अनुभव नहीं। जो मन में आया सो कर रहे हैं। यज्ञाचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गत संगस्य है, जो मुक्तस्य है, जो ज्ञानावस्थित चेतसा है, उसके द्वारा जितने कर्तव्य शास्त्र सम्मत कर्म होते हैं वो सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। वो ना उसको बांध सकते हैं, ना उसे अगला जन्म दिला सकते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं, जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, हर चेष्टा ब्रह्मार्पणम मस्तु। जहां ब्रह्म लिखा है वहां भगवद अर्पणम मस्तु। कोई भी तुम्हारी, कोई भी पदार्थ, कोई भी बिना भगवद अर्पण किए हुए प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे वस्त्र हो, अमनिया, कुछ भी नहीं। ब्रह्मार्पणम अपने हमेशा भक्ति भाव के अंतर्गत लाके कहते हैं, जो अर्पण किया हुआ पदार्थ पाता है उसकी बुद्धि पवित्र रहती है। और जो अनर्पित पदार्थ पाता है, मिला बस खा लिया, आया बस पहन लिया, नहीं। पहले प्रभु को अर्पित करो। पहले प्रभु को अर्पित करके जब आप उसका प्रयोग करेंगे तो ब्रह्मार्पणम है, वो तुम्हारी बुद्धि को परम पवित्र रखेगा। जितने भी तिल, जौ, घी आदि जो भी पदार्थ हैं वो सब ब्रह्म स्वरूप है। जब प्रसाद पाओ तो भगवत स्वरूप मान करके, जो भी है सब भगवत स्वरूप, तो आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी। कर्ता भी भगवत स्वरूप, क्रिया भी भगवत स्वरूप, पदार्थ भी भगवत स्वरूप, तो सब स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है, स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं, जब तक उपासक, देखो एक बड़ा सुंदर चरित्र अपने क्रम में है। जवान शरीर है, समीप में वैश्या है, भोग की अवस्था है, एकांत समय है, उनका मन नहीं दिखता। शरीर में कोड़े मारे जाते हैं, भगवान नाम से विमुख करने की बात कही जाती है, उनका मन नहीं दिखता। जब तक हम समस्त आसक्तियों का त्याग कराने वाले भगवान नाम में प्रीति नहीं करते, तब तक सुन भले लो ये स्थिति। हृदय में वो स्थिति आने वाली नहीं है। हृदय में स्थिति तभी आती है जो हमारे अंदर भजन होता है। आप थोड़ा सुनो और डट के भजन करो, देखो आप में स्थिति आ जाएगी। आप बहुत सुनो
नामात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत सुनने वाले को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, बहुत प्रवचन करने वाले को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो इसको वर्ण कर लेता है उसको प्राप्त होता है। वर्ण करने का मतलब डट के भजन करो, किसी से संबंध मत रखो। जो पदार्थ मिले शरीर उपयोगी वो भगवान को अर्पित करके बस चुपचाप ले लो, और इंद्रियों के भोग विलास से बचो। ये बहुत प्रपंच है, पूरे जीवन को नष्ट कर देता है, पूरे जीवन को नष्ट कर। ये 6 विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये क्रम बाई क्रम आते रहते हैं। कभी नाराजगी आ गई तो क्रोध अपहरण कर ले गया भजन का फल, कभी काम आ गया तो भजन का फल, कभी परिवार से मोह हो गया, कभी अहंकार हो गया, कभी लोभ हो गया, कभी ईर्ष्या। यही सब हमारे भजन को ढके रहते हैं। डट के भजन करो तब बात बनेगी। परम पावन चरित्र श्री ठाकुर हरिदास जी महाराज का, वो यद्यपि यवन कुल में प्रकट हुए हैं, पर श्रीमद् भागवत में कहा गया, अहोबत सुपचतो गरीयान यद्विभाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति एते। आहा, माता देवहूति जी भगवान कपिल देव जी से कहते हैं, अहोबत स्वपचतो गरीयान। वो स्वपच, वो चांडाल भी गरीयान माने श्रेष्ठ है, जिसकी जिह्वा पर आपका नाम विराजमान है। तेपुस तपस्ते, उसने सारी तपस्या कर ली, शास्त्र स्वाध्याय कर लिया, सब तीर्थ यातन कर लिया, सब कुछ कर लिया, विधिवत हवन पूजन साधन सब हो गया। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम विराजमान है, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ परम पूजनीय वंदनीय है। जिनकी तनिक सी कृपा की कोर के ही कारण ये नाम रूपात्मक संपूर्ण संसार स्थित है, जिनके भ्रूभंग मात्र से त्रिगुणात्मिका प्रकृति अपना सभी कार्य करती है और बंद कर देती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। उन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के नाम का महात्म का वर्णन बेचारी अपूर्ण भाषा कर ही क्या सकती है। हरिनाम स्मरण से क्या नहीं हो सकता। देखो, भगवान का भजन करना है, पर गत संगस्य, किसी का संग मत करो। मुक्तस्य, हर व्यक्ति वस्तु पदार्थ घटना परिस्थिति से बिल्कुल अलग रहो। ज्ञानावस्थित चेतसा, हर समय चेतना जागृत करते रहो। मैं भगवत स्वरूप हूं, मैं श्री जी की सहचरी हूं, मैं दास हूं, मैं सखा हूं। जो भगवान ने आपको गुरुदेव के द्वारा भाव दिलाया है, उसी भाव से जागृत रहो। हर समय जो भी आप प्रयोग करो, ब्रह्मार्पणम भगवद अर्पण करके, तब नाम का रंग। नाम भी जप रहे हो, मनमानी आचरण भी कर रहे हो, इसीलिए उसका रंग नहीं चढ़ रहा। भगवान नाम जप से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जिसकी जिह्वा को सुमधुर श्री हरि के नाम रूपी रस का चस्का लग गया है, उसके लिए फिर संसार में कोई प्राप्य वस्तु ही क्या है। यज्ञ, योग, जप, तप, ध्यान, पूजा, निष्ठा, समाधि, सभी का फल भगवान नाम में प्रीति होना है। भगवान नाम में प्रीति हो गई तो आपने यज्ञ कर लिया, जप कर लिया, तप कर लिया, ध्यान कर लिया, पूजा, निष्ठा, योग, समाधि, सबका फल मिल गया आपको। और भगवान नाम जप में प्रीति नहीं हुई तो सब आपका निरर्थक गया। यदि इन कर्मों के करने से भगवान नाम में प्रीति नहीं हुई तो इन कर्मों को व्यर्थ ही समझना चाहिए। इन सभी क्रियाओं का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि भगवान के नाम जप करने में निष्ठा हो जाए। हर समय जिह्वा रसमयी होती हुई बस नाम चल रहा है। जब नाम की ध्वनि चलती है ना, तो कुछ सुहाई नहीं देता। जब नाम का नशा चढ़ता है तो बहुत बड़ी सामर्थ्य आ जाती है। बस नाम कैसे बन करके जपना, यह बात ध्यान रखना है। हर परिस्थिति में राजी रहना है, कोई आसक्ति नहीं, कोई चाह नहीं। जो चाहो भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। असंग रहो, किसी का संग मत करो, तभी नाम का रंग आएगा। किसी का संग करोगे तो उसका प्रभाव आपके नाम जपने की रुचि पर पड़ जाएगा और नाम छूटने लगेगा, नाम में आपका भाव नहीं बनेगा। समस्त सर्वश्रेष्ठ फल है साधनों का नाम में प्रीति हो जाना। भगवान नाम ही साध्य है और सभी कर्म साधन मात्र हैं। नाम जप में देश काल पात्र जाति वर्ण इसका नहीं, किस जाति का, किस वर्ण का, किस समय, किस कोई पात्र है कि नहीं, ये सबका अधिकार है भगवान नाम जप करने में। पवित्र अपवित्र इनका भी व्यवहार नहीं है। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा,
या स्मृत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि, वो भीतर और बाहर से पवित्र है। जो भगवान नाम जप कर रहा है उसमें पवित्रता का भी विधान नहीं। तुम जैसी हालत में हो, जहां हो, जैसे हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, जैसी भी स्थिति में हो, हर समय हर काल में श्री हरि के सुमधुर नामों का संकीर्तन नाम जप कर सकते हो। तुम चाहे जितने बड़े पापी हो, कितना भी बड़ा अपराध बन गया हो, नाम जप से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच भी सर्व पूज्य बन जाता है। सर्व पूज्य हो वत्स पुछतो गरियान, गरियान माने सर्वश्रेष्ठ, स्वपच माने चांडाल, नीच चांडाल भी जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पे भगवान का नाम है वो सर्व पूज्य हो जाता है। छोटे से छोटा जगत पूज्य बन जाता है, छोटे से छोटा जगत पूज्य बन जाता है, बुरे से बुरा महान महात्मा बन जाता है। कबीरदास जी कहते नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन देह किस काम की, जी मुख नाहि राम। भले रोगी शरीर है, भले निकृष्ट है, कोई छू नहीं रहा, बड़ा गंदा शरीर है, पर मुख में भगवान का नाम है तो जगत पावन करने वाला है। और कंचन के समान देह है और भजन नहीं हो रहा है, वो किस काम का शरीर, नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं। वास्तव में मनुष्य अगर स्वरूप की तरफ देखे तो हर समय असंग ही रहता है। असंगोहम पुरुषा, मैं असंग हूं। जो मैं तत्व है वो असंग है। इसके अलावा जो हमारा बंधन हुआ वो यही मैं का आरोप कर लेने से हुआ। ये बात जब तक शुद्ध अंतःकरण नहीं तब तक हमारी ये बात समझ में नहीं आएगी जो श्री भगवान गीता जी में कह रहे। 2-4 माला जप लेना और भी भगवत कार्य कर लेना, लेकिन साथ में परिस्थिति का भोग करना, व्यक्ति से लगाव रखना, क्रियाओं में कर्तापन होना, घटना में विक्षिप्त हो जाना, ये सब हो रहा है। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंगो अहम पुरुषः, जो ये पुरुष है, आत्म तत्व है, ये कभी किसी का संग नहीं करता। संग करने से ही बंध गया। स्वयं में असंग है, अगर थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो ये असंगता को प्राप्त हो जाए। किंतु असंग होते हुए भी ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें लगाव कर लेता है। सुख की इच्छा, इससे सुख मिलेगा तो व्यक्ति से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा क्रिया से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा परिस्थिति से लगाव कर लिया, सुख मिलेगा पदार्थ से लगाव कर लिया, इन्हीं में बंधा हुआ है। क्रिया, घटना, परिस्थिति, पदार्थ, व्यक्ति, इसी में बंधा हुआ है। बंधा हुआ ना भगवान का प्रेमी होता है ना ज्ञानी होता है। मुक्त होना पड़ेगा। हर क्रिया, हर परिस्थिति, हर घटना, हर पदार्थ, हर व्यक्ति भगवान से जोड़ दो। इसमें हमारे श्यामा श्याम विराजमान है। ये श्यामा श्याम के लिए क्रिया है, ये श्यामा श्याम के लिए पदार्थ है, ये श्यामा श्याम की वस्तु है, श्यामा श्याम की दी हुई परिस्थिति है, श्री श्यामा श्याम के द्वारा विधान की हुई घटना है। हमको विक्षिप्त नहीं होना, हमें उससे नहीं जुड़ना, हमें श्यामा श्याम से जुड़ना है। असंग स्वरूप है, पर शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति से व्यक्ति सुख लेने की इच्छा से लगाव कर बैठता है। बिल्कुल सत्य, सुख की इच्छा से ही बंधता है। मेरी मनचाही हो जाए, जो मैं चाहता हूं वही हो, और जो मैं नहीं चाहता वो नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहेगा तब तक संग करते रहोगे। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना, शरीर, इनका संग हो, और जब तक संग होता रहेगा तब तक ना भक्त हो, ना ज्ञानी हो, ना योगी हो। तीनों को असंग होना पड़ेगा। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। हम क्यों चाह करें? हम चाह करके फंसे क्यों किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना में? जो होना वही होगा। लाई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक, जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक। राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। हम क्यों चाह करें? न वस्तु की, न व्यक्ति की, न परिस्थिति की। जिस समय जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना जैसी होगी हो जाएगी। हमको तो हर समय भगवत स्मरण परायण रहना है। जो होने वाला है
उसे चाहें या ना चाहें वो होके रहेगा, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहें या ना चाहें वो नहीं होगा। जो नहीं होने वाला आप चाह करो या ना करो नहीं होगा, जो होने वाला है आप चाह करो या ना करो होके रहेगा। अतः अपनी मनचाही करके साधक फंसता है, बिना कारण फंसता है और फंस करके दुख भोगता है। इसलिए उपासक को चाहिए गत संघर्ष, क्रियाओं से, पदार्थों से, व्यक्ति से, वस्तु से, घटना से अपना कोई संबंध नहीं है, ये हर समय ज्ञान जागृत रखे। लेकिन बहुत कठिन है। मुक्तस्य, जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उससे जो संग रहित है उसी को मुक्त पुरुष कहते हैं। स्वरूप से सब कुछ अलग है, अपने स्वरूप के सिवा, अपने परमात्मा स्वरूप के सिवा ये सब मायामय है, ये सब मिथ्या है, सब मिटेगा, सब नष्ट होगा। जो अपने स्वरूप से सर्वथा अलग है, उन क्रियाओं और शरीर आदि पदार्थों से अपना संबंध जो नहीं मानता है, कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक उनसे अपना संबंध मान लेने से ही बंध जाता है, पराधीन हो जाता है। जो योगी, जो साधक अपने इन माने हुए शरीर, पदार्थ, क्रिया, इनसे संबंध नहीं रखता, वो मुक्तस्य, वो माया मुक्त हो जाता है, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसकी बुद्धि स्वरूप ज्ञान में स्थित है, जिसकी बुद्धि स्वरूप ज्ञान में नित्य निरंतर जागृत है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको केवल केवल अपना रास्ता देते हैं, और जो कृपा का पात्र नहीं बनता उसे संसार दे देते हैं। हरिदास जी के पास अपना कहने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि माता पिता पधार ही गए, वैष्णव के संग से ही जीवन कट रहा था। एक कमंडल भी नहीं था इनके पास, बस ये गांव में भिक्षा मांग लेते, भिक्षा में जो कुछ मिल जाता 24 घंटे में एक बार उसे पा लेते, और हर समय नाम जप करते थे। काफी समय अद्वैताचार्य जी के पास रहे। घर छोड़कर ये वन ग्राम के समीप बेनापोल नाम के घोर निर्जन वन में एक फूस की कुटी बनाई, और वहां अकेले नौ किशोर अवस्था से बेनापोल में एक फूस की झोपड़ी में वह नाम जप कर रहे। अब नाम जप से चेहरे में तेज आता है। अगर शरीर स्वस्थ हो और ब्रह्मचर्य हो और नाम जप करे तो उसके चेहरे पे एक लावण्य होता है, एक आकर्षण होता है, एक खिंचाव होता है। इनके तेज से, प्रभाव से वहां के सभी प्राणी एक प्रकार अलौकिकता का अनुभव करते, शांति का अनुभव करते। जो भी जीव इनके सन्मुख आता वह इनके प्रभाव से प्रभावान्वित हो जाता। ये कितना नाम जप करते थे? 3 लाख। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 3 लाख नाम जप करते थे, उच्च स्वर से करते थे। भगवान नाम का उच्च स्वर से 3 लाख नाम जाप करते, बेनापोल में फूस की झोपड़ी बनाकर जंगल में। वहां का वातावरण ही बदल गया था। जो जाता उसे शांति का अनुभव होता। प्राणी मात्र की निष्कृति का ये भगवान नाम को ही एकमात्र साधन समझते थे। इससे थोड़े ही दिनों में इनका यश फैल गया। दूर दूर से लोग दर्शन करने आने लगे, बड़ी भीड़ लगने लगी। तो भीड़ लगने में कुछ श्रद्धालु होते हैं तो कुछ अश्रद्धालु भी होते हैं। दुष्ट बुद्धि के लोग भी ये देखने के लिए आए कि भाई क्या है। उनको इनका प्रभाव देखकर असह्य हुआ और अकारण जलने लगे हरिदास जी से और द्वेष मानने लगे। ईर्ष्यालुओं में वहां एक रामचंद्र खां नाम का बड़ा भारी जमींदार था। वो इन्हें भ्रष्ट करना चाहता था, नीचा दिखाना चाहता था। इनके बड़े हुए यश को धूलि में मिलाने की बात सोचने लगा। साधकों को पतित करने के लिए भगवान की माया परोसती है कंचन कामिनी कीर्ति। ये लो, भोगो इनको। भगवान का भजन छोड़ो और इनको भोगो। कीर्ति से भी भारी है कामिनी। कामिनी का प्रलोभन सर्वश्रेष्ठ 3 में समझा जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति में कामिनी का सबसे ज्यादा समझा जाता है। रामचंद्र खां ने सोचा इसी प्रलोभन के द्वारा हरिदास जी को भ्रष्ट कर दिया जाए।
किंतु उनको क्या पता, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु।